Hello friends, I am Amanjot Kaur, founder AJ Financial and Technical Solution। आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी के बारे में, मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क, एग्जांपल्स, हु में अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क, डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए एंड उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। सो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, जो है आईपी। ये एक क्रिएशन है ह्यूमन माइंड की, जैसे कि इन्वेंशंस, डिजाइंस, सिंबल्स, लिटरेचर वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, इमेजेस, जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रेडमार्क में 2 पार्ट्स में और 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल राइट एंड कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल राइट में इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, और कॉपीराइट्स में हमारे पास आ जाता है आर्टिस्टिक वर्क और लिटरेचर, जैसे कि ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, इमेजेस, फोटोग्राफ्स, आर्किटेक्चरल वर्क एंड नॉवेल्स, मूवीज, फिल्म्स, प्लेस, म्यूजिकल वर्क, ऑल दिस कवर्स इन दिस। और अगर हम बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन देता है क्रिएटर को, कि वो अपने जो क्रिएशन उसने किया है, जो इन्वेंशन किया है, उसको अपना बता सके। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क किसे बोलते हैं। ट्रेडमार्क एक लेमन लैंग्वेज में तो ब्रांड नेम बोला जाता है, बट एक ये अदरवाइज इट इज अ विजुअल सिंबल, जिसमें एक वर्ड, नेम, लेबल, डिवाइस, लोगो या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स जो हमारे गुड्स और सर्विसेज के हैं वो आ जाते हैं, जो किसी गुड्स और सर्विसेज को दूसरे के गुड्स और सर्विसेज से डिफरेंशिएट करते हैं। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रेडमार्क ओनर को, ताकि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को दूसरे के गुड्स और सर्विसेज से डिफरेंशिएट कर सके। एंड ऑन अदर हैंड ये एंटरप्राइजेस या इंडिविजुअल्स को एक रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड, कि उनके गुड्स और सर्विसेज को एक पहचान मिले और फाइनेंशियल प्रॉफिट्स वो इससे अर्न कर सके। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के बारे में। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि नायका का ब्रांड है, या एप्पल है जिसके आईफोन्स और मैकबुक्स आते हैं, या मैकडॉनल्ड्स है तो आपकी मैकडॉनल्ड्स का एम देखा होगा। तो दीज आर ऑल द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनीज वी आर हैविंग। मैं आपको इसका कुछ लोगो भी दिखा रही हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क को कौन अप्लाई कर सकता है। ट्रेडमार्क को एक इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, कंपनी, लीगल एंटिटी, जो भी अपना लोगो या वर्ड रजिस्टर करवाना चाहती हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो उसके कुछ दिन बाद हम अपने लोगो या वर्ड और व्हाटएवर इज अ मार्क, उसके पीछे हम टीएम का सिंबल लगा सकते हैं। एक बार जब हमारा फाइनल सर्टिफिकेट आ जाए ट्रेडमार्क का, जिसको 18 to 24 मंथ्स लगते हैं विद ऑल द क्लियरिंग फॉर्मेलिटीज, तो आप अपने ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क के पीछे आर का सिंबल लगा के उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और ट्रेडमार्क जो है वो 10 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। आपको इसका रिन्यूअल एप्लीकेशन जो डालना है, वो अपने जो आपका एक्सपायरी होने से 6 मंथ्स पहले डालना है, सो दैट कि आप अपना ट्रेडमार्क टाइम टू टाइम रिन्यूअल करवा सकें। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। सो हमें कॉपी चाहिए अपने ट्रेडमार्क, जैसे हम लोगो, वर्ड या नेम या जो भी मार्क हमें रजिस्टर करवाना है उसकी। एंड हमें एप्लीकेंट की डिटेल्स चाहिए, जिसमें उसका नेम, एड्रेस आ जाएगा, नेशनैलिटी आ जाएगा, और अगर कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर गुड्स हैं या सर्विसेज हैं तो उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए कि हमारे गुड्स और सर्विसेज किस नेचर को बिलोंग करते हैं। एंड पावर ऑफ अटर्नी चाहिए एप्लीकेंट की तरफ से टू रजिस्टर द ट्रेडमार्क। एंड क्लास 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर चाहिए एप्लीकेंट के। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क प्रोसीजर के बारे में। तो क्या स्टेप्स रहेंगे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए। तो फर्स्ट इज ट्रेडमार्क सर्च, देन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, देन रिसिप्ट एंड एग्जामिनेशन, उसके बाद पब्लिकेशन, और फिर लास्ट में फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो मैं इसको आपको डिटेल में बता देती हूँ।
ट्रेडमार्क सर्च में पहले आप अपने जो लोगो या वर्ड का जिसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो एक सिंपल और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, जो आपको याद रहे और रिमेम्बर आप याद रख सके उस चीज़ को, जो इजीली स्पेल कर सके। आप इसमें अवॉइड कीजिए ज्योग्राफिक नेम्स के लिए, अवॉइड कीजिए वो वर्ड्स के लिए जो क्वालिटी वर्ड्स हैं, जैसे कि बेस्ट, सुपर, गुड एक्सेट्रा। एंड एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इन्वेंटेड एंड कॉइन्ड वर्ड्स ही यूज़ करें। एंड एक सर्वे कंडक्ट ज़रूर कर लें अपने ट्रेडमार्क के लिए या लोगो के लिए, वर्ड के लिए, कि कोई इस वर्ड लोगो को मार्केट में यूज़ तो नहीं कर रहा है। आफ्टर सर्विंग दिस आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क अथॉरिटीज़ में, जिसको हम TMA बोलते हैं, जिसमें आप अपने जो एप्लीकेंट है वो अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एज का प्रॉपर एक डिटेल ट्रेडमार्क अथॉरिटीज़ को देता है। उसको अपना लोगो, नेम, वर्ड, डिवाइस या लेबल जो भी रजिस्टर करवाना है उसकी कॉपी ट्रेडमार्क अथॉरिटीज़ में उस फॉर्म में अपलोड करना है। एंड क्लासेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके लिए भी वो करवा रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन उस फॉर्म में ट्रेडमार्क अथॉरिटीज़ को देनी है। आफ्टर दिस जो ट्रेडमार्क अथॉरिटीज़ है हमारे पास रिसिप्ट जनरेट करती है, जिस रिसिप्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट प्रोवाइड किया जाता है, और इसी की बेसिस पे वो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जिसमें 3 पॉइंट्स मेन है कि वो एक्सेप्टेंस करेगी, जिसमें आता है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, या एक्सेप्ट करती है कि आप अपनी मार्क को मॉडिफाई कर लीजिए, या फिर थर्ड कि वो रिफ्यूज कर देती है। अगर वो आपको मार्क को मॉडिफाई करने के लिए बोलती है तो वो आपको 3 मंथ्स का टाइम देती है, आपको उसके बीच में अपना दोबारा से फॉर्म रजिस्टर करवाना है अथॉरिटीज के साथ विद द मॉडिफिकेशन। बात करें पब्लिकेशन की, तो जो रजिस्ट्रार है हमारा ट्रेडमार्क का वो उसको पब्लिकेट कर देता है ट्रेडमार्क को आफ्टर योर जनरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो जब वो पब्लिश कर दे आपके मार्क को तो वो वेट करते हैं 4 मंथ्स के लिए कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ गया। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो आपको अपोज करने का टाइम देते हैं और उसको आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में उसका रिप्लाई हमको ट्रेडमार्क अथॉरिटी में सबमिट करवाना पड़ता है। आफ्टर दैट फाइनल सर्टिफिकेट, जिसको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आता है वो एक प्रॉपर ट्रेडमार्क की सील के साथ हमारे पास आता है। अगर ये रजिस्टर हो गया है तो आपको 10 ईयर्स के लिए वैलिड है आपके पास, और आफ्टर 10 ईयर्स आपको इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और अगर आप इसको रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो जाता है, बट इट्स इजी टू रिकवर द रजिस्ट्रेशन अगेन अगर आपका रजिस्ट्रेशन लैप भी हो गया है। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे फॉरेन ट्रेडमार्क्स भी हैं जिसको एक इंटरनेशनल रेपुटेशन गवर्नमेंट ने दिया है, हमारे कोर्ट ने दिया है इंडिया के। उनके कुछ के नाम है जैसे एमवे, फरारी, वर्लपूल। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन के साथ हमने इन ट्रेडमार्क्स को अपने यहाँ रजिस्टर करवाया है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फ्यू पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए ट्रेडमार्क के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वो रहेंगे रेक्टिफिकेशन ट्रेडमार्क की, कैंसलेशन, प्रिकॉशंस, एडवांटेजेस, इन्फ्रिंजमेंट एंड लाइसेंसिंग ट्रेडमार्क के लिए। तो फॉर दिस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।